इंट्रिंसिक इक्वेशंस वीडियो नंबर 3। वेलकम ऑल ऑफ यू। इंट्रिंसिक फ्रॉम कार्टेशियन का क्रम चल रहा है, तो उसका भी ये तीसरा ही वीडियो है। और उसी क्रम में एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स क्यूब। इस कर्व को सेमी क्यूबिकल पैराबोला बोलते हैं। तो और इसका शेप कुछ ऐसा होता है, फ्री हैंड बना रहा है ऐसे। Symmetrical curve is symmetrical about x-axis. Tangents at origin y equal to 0, y equal to 0 means origin is a cusp having common tangent for two branches. ये शेप इसका है, यानी कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन। इसलिए जो जनरल आर्क लेंथ हम नापेंगे वो ओरिजिन से ही नापेंगे। वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स क्यूब। कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, अभी हम इंडिकेट कर दे रहे हैं शुरू में। कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, यहां पर लिख दो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। इसलिए आर्क लेंथ नापते समय हम उस फार्मूले का उपयोग करेंगे जिसमें dx होता हो, यानी कि s बराबर इंटीग्रल ds अपॉन dx dx। ये y के अबाउट सिमेट्रिकल हो तो आप इंटीग्रल ds अपॉन dy वाले फार्मूले का इस्तेमाल किया करिए, तो काम थोड़ा आसान हो जाता है। डिफरेंशिएटिंग वन विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट 2y dash equal to 3ax square, implies that y dash equal to 3ax square upon 2y, implies that tan psi जो कि y dash होता है, और ये बराबर हो जाएगा 3ax square upon 2y। y की वैल्यू यहाँ से रूट a और x to the power 3/2 यानी x रूट x इक्वल्स टू, ये रूट ए ऊपर आ जाएगा ना, तो पहले तो हम लिख दें 3/2, उसके बाद रूट ए ऊपर, एक एक्स कट गया और रूट ऊपर आ गया, ये रहा। इसकी नंबरिंग कर दें हम लोग 2, और यहां से हम जनरल पॉइंट पी एक्स वाई तक आर्क लेंथ नापेंगे। फिगर बना के इसे दिखा दो, इसे एस। ds by dx equals to under root 1 plus y dash square equals to under root 1 plus y dash square 9a by 4 into x. Therefore s equal to integral 0 to x ds by dx equals to integral 0 to x under root 1 plus 9a by 4 into x dx। आगे बढ़ते हैं। implies that s equal to 1 plus 9a by 4 into x whole to the power 3/2 अपॉन 3/2 इंटीग्रल हो गया। और x का कोफिशिएंट है 9a by 4, उसी कोफिशिएंट से हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। इंटीग्रेशन में डिवीजन, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन। तो फिर अपान करके लिखना, चलो यहां ऐसे लिख दे रहे 1 अपॉन 9a by 4, और इसकी लिमिट लेनी है 0 to x इक्वल्स टू, ये ऊपर जाके हो जाएगा 2/3, ये ऊपर उलट के हो जाएगा 4 अपॉन 9a, और बच गया 1 plus
9a/4 into x whole to the power 3/2 under the limits 0 to x. 27a को इधर कर दें, implies that 27as है ना, इक्वल्स टू 8 ब्रैकेट, x की जगह x रखोगे कोई असर नहीं पड़ेगा, 1 प्लस 9a/4 इंटू एक्स होल टू दी पावर 3/2, फिर माइनस x की जगह 0 रखोगे तो सिर्फ 1 आएगा। नंबर 3, अब 2 और 3 के बीच में साई एलिमिनेट कर दो तो s और साई कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि साई इज ए फंक्शन ऑफ x, s इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ x, x एलिमिनेट कर दो। Eliminating x between 2 and 3. Eliminating x between 2 and 3. We get 27as equals to 8 within the bracket 1 plus 9a/4 into x, इसी का स्क्वायर कर दो, 9a/4 इंटू एक्स, यानी कि 10 स्क्वायर साई, 10 स्क्वायर साई होल टू दी पावर 3/2 -1। यही आ गया इंट्रिंसिक इक्वेशन। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए, implies that 27as equal to 8 into sec cube psi -1 comma required intrinsic equation, required intrinsic equation। ये था सोल्यूशन पूरा पूरा। ऐसे ही बिल्कुल एक क्वेश्चन और हम उठाते हैं, सेमी क्यूबिकल पैराबोला का ही, x की जगह y कर देते हैं, y की जगह x कर देते हैं और a की जगह 1/a कर देते हैं। ऐसा करेंगे तो इक्वेशन क्यूबिकल सेमी क्यूबिकल पैराबोला का बन जाएगा कुछ इस तरीके से। एग्जाम्पल 6, शायद एग्जाम्पल 5a डाले थे हम लोग, इसको 5b कर लीजिए ना, और अगर भूल गए हो तो 5a उसको कर लीजिएगा, क्योंकि मिलता जुलता है ना। एग्जाम्पल 5b, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व y क्यूब इक्वल टू ax स्क्वायर इज 27s इक्वल टू 8a इंटू कोसेक क्यूब साई -1। तो इसके पहले जो हम लोग इक्वेशन उठाए थे कर्व का, वो ये था y स्क्वायर इक्वल टू ax क्यूब, और अब की बार है y क्यूब इक्वल टू ax स्क्वायर, ये वाला है, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू 1/a y क्यूब। यही मैं गुनगुना रहा था ना कि y की जगह x कर दो, x की जगह y कर दो, a की जगह 1/a कर दो, तो ये भी सेमी क्यूबिकल पैराबोला है। अब ये जो x एक्सिस कॉमन टेंजेंट था इसका, तो इसमें कॉमन टेंजेंट क्या आएगा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 माने y एक्सिस। तो अब ये फिगर इस बार ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे, ठीक, बिल्कुल उसी तरीके से कर डालिए। कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, तो हम उस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे जिसमें dy होता है। सुविधा रहती है, मैं अपना व्यवहारिक व्यक्तिगत तजुर्बा शेयर कर रहा हूं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने पाया। शुरू करो भाई। y क्यूब इक्वल टू
ए एक्स स्क्वायर नंबर 1 सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, क्योंकि x की जगह -x रखने से इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो कर्व वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। और अगर y की जगह -y रखने से कोई असर ना पड़े तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। द कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, ये भी लिख लो, द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन। मैं आपको समझा चुका हूं, एक बार पुनः ध्यान से सुनिए मेरी बात को। इंट्रिंसिक इक्वेशन में हम जनरल आर्क की लेंथ निकालते हैं। तो जनरल आर्क की लेंथ का मतलब क्या हुआ? कर्व पर स्थित किसी फिक्स्ड पॉइंट से जनरल पॉइंट तक के आर्क की लंबाई। अब रही बात फिक्स्ड पॉइंट हम किसको माने, तो ये क्वेश्चन में इंडिकेट रहना चाहिए, और अगर इंडिकेट नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो हम देखेंगे कर्व यदि ओरिजिन से होकर जा रहा है तो हम फिक्स्ड पॉइंट ओरिजिन मान लेंगे, और यदि कर्व ओरिजिन से होकर नहीं जा रहा है तो हम कोई सुटेबल पॉइंट लेंगे। देखो सुटेबल शब्द बड़ा खतरनाक है। सुटेबल पॉइंट माने जो हमको सूट करे, जो हमारे कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेटेड ना होने दे। तो अब सुटेबल पॉइंट चूज करना ये टोटली प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज आपको हम बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं। फिक्स्ड पॉइंट से हम आर्क लेंथ मेजर करते हैं जनरल पॉइंट तक का। तो फिक्स्ड पॉइंट हम अगर किसी को ले लें तो एक आंसर आ गया इंट्रिंसिक इक्वेशन। अगर हम फिक्स्ड पॉइंट चेंज कर देंगे तो जाहिर सी बात है इंट्रिंसिक इक्वेशन चेंज हो जाएगा। तो इंट्रिंसिक इक्वेशन इसका मतलब यूनिक नहीं हुआ, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड कर्व्स के इंट्रिंसिक इक्वेशन एक तरीके से कहो कि मान्यता प्राप्त है, वही उत्तर हम लोग निकालते हैं, वही आंसर हम निकालते हैं। इसमें थोड़ी सी परेशानी बिगिनर्स को होती है, लेकिन एक बार आप पढ़ लोगे तो फिर आपको लगेगा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही तो होना है। जैसे कि कर्व ओरिजिन से होकर जा रहा है तो फिक्स्ड पॉइंट ओरिजिन लेकर के वहां से आर्क लेंथ नापते हैं। कैटेनरी के केस में वर्टेक्स होता है, फिक्स्ड वर्टेक्स से आर्क लेंथ नाप लेते हैं, ऐसा है। अगले वीडियो में आपको हम एस्ट्रॉइड उठाएंगे कर्व को। तो एस्ट्रॉइड में दो प्रकार से इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालने की बात है, चलन है। एक तो उसके कस्प से मेजर करते हैं, एक उसके वर्टेक्स से मेजर करते हैं। मैं दोनों सवाल एक साथ आपको करा दूंगा। आइए आगे बढ़े। डिफरेंशिएटिंग वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। हाँ, एक बात और पुनः चर्चा कर दें, दोहरा दें। चूंकि इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालते समय हम दो इक्वेशंस के बीच में एक्स को एलिमिनेट करते हैं, तो प्रश्न ये उठता है कि ये एलिमिनेशन हमेशा संभव होता रहेगा, हमेशा आसानी से हो जाएगा? तो उत्तर है नहीं। कभी तो ये आसानी से होगा, कभी तो ये कठिनाई से होगा, और कभी तो नहीं होगा। इसका मतलब हर कर्व का इंट्रिंसिक इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे हम लोग। तो ये सब बातें दिमाग में बिठा लीजिए। Differentiating 1 with respect to x, we get 3y square y dash equal to 2ax. Implies that y dash equal to 2ax upon 3y square. अब इसको हम y का फंक्शन बनाएंगे। Implies that tan psi, जो कि y dash होता है, इक्वल टू 2a/3 अलग कर लिए, नीचे वाई स्क्वायर लिख दिए, ऊपर x की वैल्यू यहां से। x की वैल्यू कितनी होगी? y टू द पावर 3/2 अपॉन √a, ये होगी। तो अब बताइए, इक्वल्स टू 2/3, √a ऊपर आ गया और ये नीचे आएगा। नीचे 2 पावर है ना, 2 में से 1.5 घटा देंगे तो आधा पावर नीचे आ जाएगा, ऐसा। नंबर 1, ds अपॉन dy फॉर्मूला होता है इसका अंडर रेडिकल 1 + 1/y डैश स्क्वायर इक्वल टू अंडर रेडिकल 1 + y डैश स्क्वायर का उल्टा। ये है भैया y डैश, इसका स्क्वायर करिए और उल्टा लिखिए
तो उल्टा लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, 9y/4a, ये रहा। s इक्वल टू इंटीग्रल 0 to y ds/dy इक्वल टू इंटीग्रल 0 to y अंडर रेडिकल ds/dy की वैल्यू लिख रहे हैं अंडर रेडिकल 1 प्लस 9y/4a 9y/4a dy। ध्यान से पूरा कैलकुलेशन देख लीजिए आप। ओके, आगे बढ़िए। इक्वल्स टू 1 प्लस 9y/4a होल टू द पावर 3/2 अपान 3/2। इसके बाद y का कोफिशिएंट है 9/4a, तो 9/4a से हम डिवाइड करेंगे 1/9/4a और फिर इसकी लिमिट 0 to y इक्वल्स टू, ये हो गया 2/3, ये हो गया 4a/9, उसके बाद 1 प्लस 9y/4a होल टू द पावर 3/2 अंडर द लिमिट्स 0 to y। नीचे 3 9 27 है, उसको बाईं तरफ कर लें। ये इंप्लाइज दैट 27s इक्वल टू 8a और ब्रैकेट में 1 प्लस 9y/4a होल टू द पावर 3/2 अंडर द लिमिट्स 0 to y इक्वल्स टू 8a इंटू वाई की जगह y रखेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। 1 प्लस 9y/4a होल टू द पावर 3/2, फिर माइनस y की जगह 0 रखोगे तो सिर्फ 1 आएगा। ये रहा इक्वेशन नंबर क्या पड़ेगा भाई, नंबर यहाँ गड़बड़ी हो गई है। ये नंबर 1 था, इससे नंबर 2 करिए और इससे नंबर 3 करिए। 2 और 3 के बीच में हम y एलिमिनेट कर दें। साई इज ए फंक्शन ऑफ y, s इज ए फंक्शन ऑफ y, y एलिमिनेट कर देंगे, साई और s कनेक्ट हो जाएगा एंड दैट विल बी द इंट्रिंसिक इक्वेशन। ध्यान रहे मिटा दिए, tan साई की वैल्यू है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे। अब इसके आगे लिखिए eliminating y between 2 and 3, eliminating y between 2 and 3, 27s equals to 8a into 1 plus 9y/4a, 9y/4a माने इसके स्क्वायर का उल्टा, कॉट स्क्वायर साई होल टू द पावर 3/2 -1 implies that 27s equal to 8a कोसेक क्यूब साई -1 कामा रिक्वायर्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन। ठीक, उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि हाँ तो वीडियो को लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि इस प्लेलिस्ट के और भी वीडियोस हम देखेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया था, अगले वीडियो में हम एस्ट्रॉइड उठाएंगे। एस्ट्रॉइड इज ए स्टैंडर्ड कर्व x to the power 2/3 plus y to the power 2/3 इक्वल्स टू a to the power 2/3, और बड़ा ही जाना पहचाना बहुत ही प्रतिष्ठित कर्व है।
प्रतिष्ठा इसकी यूं है कि ये ऑल द टाइप्स ऑफ सिमेट्री रखता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्री अबाउट द लाइन वाई इक्वल टू एक्स, सिमेट्री अबाउट द लाइन वाई इक्वल टू -x एंड सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। एस्ट्रॉइड के पास सभी प्रकार की सिमेट्री होती है। 4 कस्प होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं। ये बहुत बढ़िया कर्व होता है। तो हम लोग अगले वीडियो में उसी की बातचीत करेंगे। इंट्रिंसिक इक्वेशन 2 तरीके से निकालेंगे। एक बार हम जनरल आर्क लेंथ वर्टेक्स से मेजर करेंगे और एक बार कस्प से मेजर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।